नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर जो नया साल नया संवत चढ़ा है उसके अंदर ठाकुर जी के साथ साथ, ठाकुर जी तो पहले आ गए थे और ठाकुर जी के साथ साथ चरण कमल भी आए हैं। तो ये चरण कमल किसने भेजे हैं ये तो आपको पता ही है कि हमारा तो हर सामान दीपक जी से आता है। तो चरण कमल के दर्शन मैं आपको करवा रही हूँ आज। तो आप देखिए कि मैं किस प्रकार से इनकी स्थापना करती हूँ। तो ये चरण कमल देखिए मैं निकाल रही हूँ और इनको मंदिर में आज मैंने स्थापना करनी है। तो पहला नवरात्रा है चैत्र का और ठाकुर जी के साथ साथ माता रानी की तो स्थापना हमने की हुई है। तो ये देखिए ये चरण कमल मैंने निकाल। तो ये देखिए दीपक जी ने कैसे भेजा है, कितनी अच्छी इनकी पैकिंग है और कितने अच्छे और कितने सुंदर इन्होंने चरण कमल बनाए हैं। तो इनको मैं निकाल कर एक बार साइड पे रखती हूँ, फिर आपको मंदिर में निकाल कर दिखाऊंगी कि किस प्रकार से हम इनकी सेटिंग करते हैं। अभी ठाकुर जी इस पर विराजमान होंगे और एक ये दो चरण कमल इन्होंने भेजे हैं। पैकिंग देखिए कितनी अच्छी है इनकी। तो ये निकल गए अब और इनको मैं लेकर चलती हूँ मंदिर में। इतने वजनी है ये। तो चलिए अब इनकी मंदिर में हम स्थापना करते हैं। तो मैं अब इनकी चरण कमल की पहले थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, जो कि वहाँ से आई है मिट्टी धूल या जो भी उसका पैकिंग का जो सामान है वो लगा होता है। तो उसकी सफाई के बाद हम चरण कमल का स्नान करवाएंगे और उसके बाद ठाकुर जी विराजमान होंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब आदमी की श्रद्धा और विश्वास होता है तो ठाकुर जी हर काम अपने आप करते हैं। क्योंकि पहले तो हमने ठाकुर जी को चरण कमल सहित नहीं बुलवाया था, तो ये तो चरण कमल बाद में आए हैं। आप देखिए सारी सेटिंग पहले अलग थी और अब अलग हो रही है। तो अब हम पहले चरण कमल की पूजा करते हैं। हमने स्नान करवा दिया है चरण कमल को। इसमें मैंने गंगा जल और शुद्ध जल मिला हुआ है। तो स्नान के बाद हम केसर का तिलक लगाएंगे और चंदन का तिलक लगाएंगे। ये मैं केसर का तिलक लगा देती हूँ इनको। ये हमारे ठाकुर जी के चरण कमल हैं, तो हम उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी के हमने चरण कमल की पूजा की। हमने पुष्प चढ़ाए हैं, जो भी अपनी श्रद्धा होती है भाव होता है हम फूल चढ़ाकर। और अब इनको हमने स्नान करवाया, अब हम इनको वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र के बाद हम इनकी आरती धूप दीप दिखाकर फिर हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से हम करते हैं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव देखते हैं हमारे कि हमारे किस प्रकार से भाव होते हैं। तो अब हमने पूजा कर ली है इनकी। अब हम इन पर अक्षत चढ़ाते हैं। ठाकुर जी हमारे घर में पधारे हैं, तो आप सुख समृद्धि और संपन्नता लेकर आए। और सभी जो भगत इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में भी ठाकुर जी इसी प्रकार अपने चरण कमल के साथ, अपनी राधा रानी के साथ, और माँ दुर्गा जो है वो भी नवरात्रि में सबके घर में पहुंचती है। तो अब मैं आपको, हमने पूजा कर ली, अब मैं आरती करती हूँ इनकी धूप दीप दिखाकर और फिर ठाकुर जी विराजमान होंगे। अब हमने चरण कमल की धूप और दीप से आरती कर दी है और अब हम ठाकुर जी विराजमान कर रहे हैं।
मैंने आपको चरण कमल के जो दर्शन करवाए और उनकी पूजा विधि दिखाई किस प्रकार से मैंने की है। तो ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं, माता रानी के आगे हम प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे देश पर, पूरे दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर जो ये महामारी फैली हुई है इसका नाश करे। जिस प्रकार से माता रानी ने शुंभ निशुंभ दानव का किया था, उसी प्रकार इस कोरोना महामारी का भी नाश करे और सबके घर में सुख संपत्ति लाए, संपन्नता लाए। नव वर्ष की, चैत्र नवरात्रि की और ठाकुर जी के जो चरण कमल हमारे घर पधारे हैं, उनकी सभी देखने वालों को, वीडियो देखने वाले मेरे जो परिवार है, उसको बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं। राधे राधे, जय माता दी।